लास्ट वीडियो में हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट के चैप्टर 3 को देख रहे थे, जो बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन के बारे में, जहां हम लोग ने दो सेक्शंस को कवर किया था जो दिया गया था सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में। अब हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट का चैप्टर 4 जो बात करता है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, इसको देखेंगे, जो दिया गया है सेक्शन 11 से 18 के बीच। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 11 से। सेक्शन 11 बात करता है वॉइड मैरिजेस के बारे में। अब वॉइड मैरिजेस को जानने से पहले वॉइड के शब्द इसको समझ लेते हैं। वॉइड यानी कि जिसकी वैल्यू ज़ीरो है, जिसकी वैल्यू नथिंग है, उसको माना ही जाएगा। लेकिन लॉ के लैंग्वेज में इसको इलीगल माना गया है, यानी कि जो गलत तरीके से कोई काम या कार्य किया गया। अब वॉइड मैरिज यानी इलीगल मैरिज, ऐसी मैरिज जिसको आप कर भी लें तो भी वो बाद में मैरिज नहीं मानी जाएगी, यानी कि इसका ज़ीरो इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे और लॉ पे। ये माना जाएगा कि ऐसी मैरिज कभी हुई ही नहीं थी, भले आप बाद में कर लें, लेकिन ये मानी नहीं जाएगी। अब देखिए, 4 ग्राउंड्स होते हैं जो वॉइड मैरिज को बनाते हैं। पहला, बाइगैमी की हो, मान लीजिए हस्बैंड ने पहले किसी से शादी की थी, उसके बाद वो वाइफ अभी भी प्रेजेंट है, उससे डिवोर्स नहीं लिया गया है, बाद में सेकंड वाइफ से फिर से शादी कर ली गई है, सेकंड वाइफ को सेकंड लड़की को फिर वाइफ बना लिया। अब देखिए, पहले से शादी हुई है, डिवोर्स हुआ नहीं है, सेकंड मैरिज पूरी तरीके से वॉइड होगी, मानी नहीं जाएगी। आपके पास पहले से ही वाइफ प्रेजेंट है, आपने डिवोर्स लिया ही नहीं है, तो वो मैरिज वॉइड होगी। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो, ऐसा रिलेशनशिप जो बाय डिफ़ॉल्ट गलत है, जैसे अपने ही फैमिली रिलेशंस में शादी कर लेना, यानी कि भाई बहनों से, चाचा चाची से, तो ऐसी मैरिजेस भी अगर आप करते हैं वो भी वॉइड ही होगी। और एक होती है सपिंडा रिलेशनशिप, यानी कि सेम पिंड या परिवार में अगर किसी ने शादी की है तो वो मैरिज भी वॉइड मानी जाएगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैरिज में। अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ वॉइड मैरिज, यानी कि वॉइड मैरिज होने से क्या इफेक्ट पड़े। देखिए, ऐसी मैरिज वॉइड एब इनिशियो है, शुरुआत से ही गलत है, मानी ही नहीं जाएगी सही पूरी तरीके से। इसमें स्पाउस यानी कि वाइफ को कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलेंगे। जाहिर सी बात, जब आप वाइफ ही नहीं है तो आप अपना शेयर प्रॉपर्टी का कैसे लेंगे हस्बैंड से। मेंटेनेंस भी नहीं मिल जाएगा, मेंटेनेंस भी नहीं मिल पाएगा। शादी हुई नहीं, जब शादी हुई नहीं तो डिवोर्स किस बात का, डिवोर्स जब हुआ नहीं तो मेंटेनेंस भी किस बात का। यानी कि इसमें आपको कोई राइट नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ का स्टेटस भी एज अ सोसाइटी में प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, ये माना ही नहीं जाएगा कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये बात करता है सेक्शन 11 वॉइड मैरिज के बारे में। अब देखते हैं सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज के बारे में, यानी कि एक इसी की उल्टी मैरिज, यानी कि ऐसी मैरिज जो कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग बाद में वैलिड बनाई जा रही है या फिर उसको बाद में ठीक किया जा रहा है, तो वो मैरिज वॉइडेबल कहलाएगी। यानी कि ऐसी मैरिज है कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो गई है, अब सिचुएशन को बाद में हस्बैंड या वाइफ यानी कि दोनों पार्टनर्स हैं, उनके ऊपर ये निर्भर करता है कि हाँ वो इन दोनों की बात को एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। यानी कि एक पार्टी सामने वाली कंडीशन के ऊपर एक्ट करेगी या फिर उसको हटा देगी। इसमें भी 4 ग्राउंड्स हैं जो वॉइडेबल मैरिज क्रिएट करते हैं। पहला बात करता है इफ द पर्सन इज इम्पोर्टेंट, यानी कि वो सेक्सुअल एक्ट परफॉर्मेंस, यानी कि वो पर्सन सेक्सुअल एक्ट करने लायक है ही नहीं, वो सेक्सुअल एक्ट का परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे वाइफ के ऊपर चॉइस क्रिएट होती है कि सेक्सुअल एक्ट होगा नहीं, चाइल्ड का बर्थ होगा नहीं, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड हो ही नहीं रहा है, तो क्या उसके बाद भी रहा जा सकता है साथ में? अगर हाँ वो पार्टनर चूज करेगा, अगर वो रह सकती है तो वो रह लेगी, नहीं रहेगी तो रिजेक्ट कर देगी, तो ऐसी कंडीशन वॉइडेबल मैरिज कहलाएगी। दूसरा ग्राउंड अनसाउंड पार्टी है, जिसको हम लोग ने सेक्शन 5 के क्लॉज 2 में पढ़ा हुआ। अनसाउंड पर्सन, हस्बैंड या वाइफ में से दोनों एक पार्टनर पागल है, माइंड इतना कैपेबल ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद भी अगर दोनों पार्टनर्स के ऊपर चॉइस क्रिएट हो रही है कि अगर वो रखना चाहे तो रखें, रिजेक्ट करें तो रिजेक्ट कर दें, ये कंडीशन एक होगी। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? कंसेंट। मान लीजिए बिना कंसेंट की शादी कर दी गई है, या फिर किसी थ्रेट से या फिर किसी फ्रॉड के थ्रू शादी कर ली। मान लीजिए कोई पर्सन था, हस्बैंड, वो वाइफ को बताता है स्टार्टिंग में मैरिज के टाइम, मैरिज से पहले कि वो IAS ऑफिसर है, अच्छी रेपुटेटेड पोजीशन में है, शादी होगी बाद बच्चा वो अनएम्प्लॉयड है, कोई काम ही नहीं है, खलियर बैठा हुआ है,
तो ये सिचुएशन एक क्रिएट होगी वाइफ के लिए, फ्रॉड होगी वाइफ के साथ। अब वाइफ के अकॉर्डिंग ये मैटर करता है, उसकी चॉइस है, चाहे तो वो उस फ्रॉड के बेसिस में एक्शन ले हस्बैंड के अगेंस्ट, उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग केस करके, या फिर चलो समझ ले कि एम्प्लॉयड नहीं, कोई बात नहीं, बाद में फिर कोई काम ढूंढ लेगा। तो ये सिचुएशन उसके ऊपर मैटर करती है, चाहे तो उसकी बात को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। लेकिन इसमें अगर मैरिज फ्रॉड के थ्रू हुई है तो इसमें कुछ चीज़ों में पिटिशन फाइल नहीं की जाएगी, वो पिटिशन अलाउड नहीं की जाएगी। अगर शादी को 1 साल बीत चुका है, मान लीजिए आपके साथ धोखा हुआ, ये आपको इस बात की आपको जानकारी है, लेकिन इस बात को बीते हुए 1 साल हो गया, फ्रॉड हुआ है, तब भी आप मैरिज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप जा रहे हैं पिटिशन दाखिल करवाने, नहीं अलाउ किया जाएगा, मानेगी ही नहीं कोर्ट। चौथा ग्राउंड क्या बात करता है, प्री मैरिज प्रेगनेंसी ऑफ ब्राइड, यानी कि मैरिज से पहले वाइफ पहले से ही प्रेग्नेंट थी, बाय डिफॉल्ट ही उसका सेक्सुअल एक्ट हुआ है, बाय डिफॉल्ट ही उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हुआ किसी अपने पर्सन के साथ पास्ट में। तो यहाँ पे हस्बैंड के अकॉर्डिंग है, चाहे तो वो टर्मिनेशन ऑफ मैरिज के अकॉर्डिंग केस फाइल कर दे, या फिर चलो ठीक है हुआ है, अबॉर्शन हो गया, बाद में उसकी मेंटल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हस्बैंड रख ले रहा है साथ में एक्सेप्ट कर ली उसकी मैरिज। इसमें अच्छा एक कंडीशन ये भी कि अगर मान लीजिए टर्मिनेशन ऑफ मैरिज के लिए हस्बैंड जाता है, पिटिशन फाइल करता है, तो उसकी पिटिशन कुछ ही ग्राउंड्स में अलाउड की जाएगी। पहला ग्राउंड है कि उसको हस्बैंड को पहले से नॉलेज ना हो कि वो वाइफ मेरी प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी, इस बात की नॉलेज नहीं हो। दूसरा है कि ये मैरिज कि ये इस टर्मिनेशन ऑफ मैरिज की एप्लीकेशन 1 साल के अंदर ही फाइल हो जानी चाहिए, ये नहीं कि 1 साल बीत गया, आपको पता ही ये बात, 1 साल बीतने के बाद आप जा रहे हैं पिटिशन फाइल करने, अलाउड ही नहीं होगा। तो यहाँ पे इंटरकोर्स के बाद भी मैरिज को एक्सेप्ट माना जा सकता है, यानी कि ये कंडीशन वॉइडेबल में आ सकती है। तो ये कुछ 4 ग्राउंड्स होते हैं, कंसेंट, अनसाउंड माइंड, सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर वो इम्पोर्टेंट। ये कुछ सिचुएशन वॉइडेबल मैरिज क्रिएट करती है।